बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दुर्ग के बाद बलरामपुर में भी अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। जी हां, इस मामले को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जीई रोड स्थित भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के पास बड़ी ही संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इसके बाद नारेबाजी करते हुए वे भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। साथ ही आपको बता दें कि घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। पुलिस द्वारा लगाए गए पहले बैरिकेड को कांग्रेसियों ने काफी मशक्कत के बाद तोड़ दिया और इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने दूसरा बैरिकेड भी तोड़ दिया और तीसरे बैरिकेड तक पहुंच गए। वहां कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए और राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। गौरतलब है कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती का मामला सामने आया था, जहां विनायक ताम्रकार नाम का एक व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से अफीम की खेती कर रहा था। यह खेती शिवनाथ नदी के किनारे करीब 110 एकड़ क्षेत्र में फैली जमीन में से लगभग 11 एकड़ में मक्का और गेहूं की फसल के बीच पाई गई। बता दें कि दुर्ग का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हो गया और इन दोनों मामलों के आमने सामने आने के बाद प्रदेश में अब सियासी पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज अफीम की खेती को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय का घेराव है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की पहचान पहले धान के कटोरे में हुआ करती थी, पर अब दिन प्रतिदिन दुर्ग के बाद बलरामपुर और पता नहीं और किन किन जिलों में अब अफीम की खेती सामने आएगी। शायद सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को अफीम की खेती की छूट दे रखी है और नशे के कारोबार को बढ़ाने के लिए ये लोग संकल्पबद्ध हैं। इसी तरह से फर्जी बियर, फर्जी शराब और अब अफीम की खेती, गांजा तस्करी, ये मामलों में लगातार बढ़ोतरी सरकार में हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि नशे के खिलाफ सरकार या तो कार्रवाई करे अन्यथा इस्तीफा दे दे नैतिकता के आधार पर।